नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं किस्सों की चाय। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ मेला की। यह मेला इस बार प्रयागराज में हो रहा है और इसे देखकर न सिर्फ हमारी आस्था मजबूत होती है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का अद्भुत दर्शन भी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का अंतर, कुंभ मेला की पौराणिक कथा, ऋषि दुर्वासा से लेकर अमृत की बूंदों तक की कहानी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ मेला सूर्य और बृहस्पति के विशेष खगोलीय संयोग पर आयोजित होता है। जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तो इसे पवित्र समय माना जाता है। अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। ये कुंभ मेला का आधा संस्करण होता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी उतना ही बड़ा है। महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित होता है और यह 144 साल के लंबे चक्र के बाद आता है। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ मेलों के चक्र का समापन होता है। यही वजह है कि 2025 का महाकुंभ हमारी पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक और अद्भुत अवसर है। कुंभ मेला की पौराणिक कथा। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने घोर तपस्या के बाद देवी लक्ष्मी से एक दिव्य माला प्राप्त की। यह माला समृद्धि, ऐश्वर्य और आशीर्वाद का प्रतीक थी। उन्होंने यह माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने इसका अपमान किया। उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड में डाल दिया, जिसने इसे जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया, अब तुम्हारी शक्तियां और समृद्धि समाप्त हो जाएगी। तुम असुरों के सामने कमजोर हो जाओगे। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। कमजोर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि केवल समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त कर वे अपनी शक्तियां वापस पा सकते हैं। मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए चुना गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, कछुआ रूप धारण किया और पर्वत को समुद्र में संतुलित किया। मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया, कामधेनु गाय, समृद्धि का प्रतीक, कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति का पेड़, चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, अप्सराएं, जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए निकली, अमृत कलश, जो अमृतत्व का प्रतीक था, देवी लक्ष्मी, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने अमृत को देवताओं को सुरक्षित सौंप दिया। जब भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमृत कलश लेकर जा रहा था तो अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, यही 4 स्थान पवित्र माने गए और इन्हीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। 2025 का महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, जो इसे और भी खास बनाता है। दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। अगर आपने इसे कभी अनुभव नहीं किया तो यह मौका न चूकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और किस्सों की चाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊंगा ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।